मेरा प्रवक्ता राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज आपको यूनिट 3 का 3.2 जो टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला टॉपिक है 3.2.1 मशीन। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश कंप्यूटर की भाषा में ही दिए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अपनी भाषा में ही समझता है, मनुष्य भाषा नहीं। कंप्यूटर की भाषा जो होती है बेसिक, कोबाल्ट, फोरेंट, पास्कल, सी, जावा, ओरेकल आदि प्रोग्रामिंग भाषा इसका उदाहरण है। ट्रांसलेटर क्या करता है? ये मनुष्य भाषा को कंप्यूटर भाषा में एवं कंप्यूटर भाषा को मनुष्य भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए ट्रांसलेटर कहा जाता है। आता है फिर मशीन लैंग्वेज। मशीन भाषा वह भाषा होती है जिसमें केवल 0 और 1 दो अंक का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है जिसे कंप्यूटर सीधे सीधे समझ लेता है। मशीन भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब लो या ऑफ, या 1 का मतलब हाई या ऑन होता है। 3.2.2 असेंबली एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा है जो मशीन लैंग्वेज के बाद में बनाई गई। कंप्यूटर मशीन भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ही समझ सकता है, लेकिन मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन था, इसलिए असेंबली भाषा में बनाया गया। और असेंबली भाषा में को मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए बनाया गया ट्रांसलेटर, जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है, असेंबलर कहलाता है। असेंबलर कंप्यूटर का वह प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड जैसे मिनोनिक्स को मशीन भाषा में बाइनरी कोड में बदलता है। 3.2.3 हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली वह भाषा है जिसे अंग्रेजी अक्षरों व संख्या चिन्हों का उपयोग किया जाता है प्रोग्राम लिखने में। हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी प्रकार के प्रोग्राम पर कार्य कर सकती है, उसे आसानी से समझा जा सकता है, सामान्य इंग्लिश जैसे लगती है। इसको कंपाइलर द्वारा अनुवाद कर मशीन भाषा में बदला जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन भाषा का उपयोग किया जाता था। मनुष्य के लिए मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना असंभव सा था। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया गया, इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ। वह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड जैसी है, इसलिए इसे कोड करना या समझना बहुत सरल था। इसको कंपाइलर का उपयोग कर मशीन भाषा में बदला जाता है, जिसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर अपन आगे पढ़ेंगे। थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें प्रोग्रामर को मशीन भाषा और असेंबली भाषा की जरूरत नहीं थी और ना ही मशीन आर्किटेक्चर का जानना जरूरी था। प्रोग्रामर आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकता था। पास्कल और बेसिक इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, यह तीसरी पीढ़ी की तुलना में अधिक सरल बनाया गया। इस समय C++ का विकास हुआ। 3.2.4 ट्रांसलेटर। इसमें अपन पढ़ते हैं असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। असेंबलर क्या होता है? यह असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, जैसा हम पूर्व में देख चुके हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करता है। मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। अब आता है इंटरप्रेटर, जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है। C++, जावा में लिखे गए प्रोग्राम सोर्स कोड कहते हैं। इंटरप्रेटर सोर्स कोड की पहली लाइन को अनुवाद करता है, फिर यदि पहली लाइन में कोई गलती पाता है तो दर्शाता है, यानी कि एरर देता है। और जब तक लाइन पूरी तरह से संशोधित नहीं होती है, वह पहली लाइन पूरी तरह से संशोधित नहीं होती है, तब तक दूसरी लाइन पे आगे नहीं बढ़ता। इस तरह इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर अधिक समय लेता है और मेमोरी की आवश्यकता अधिक होती है इसमें, जब तक प्रोग्राम पूर्ण रूप से ऑब्जेक्ट कोड में नहीं बदल जाता, जब तक ये उसको मेमोरी की आवश्यकता होती है। कंपाइलर वह प्रोग्राम होता है जो किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है। उच्च स्तरीय भाषा जैसे C++, जावा आदि प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी कोड होते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है और फिर उसमें कोई गलती होती है तो लाइन बाय लाइन प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम को निष्पादित करने में मेमोरी की जरूरत नहीं होती है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के काम में आता है।